أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. बरादरान इस्लाम देने भाइयों, दीन नाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस रहमत, इनायत, नवाजिश और मेहरबानी का जो बंदों में से अल्लाह रब्बुल इज्जत बरगुज़ीदा बंदे हैं उनको चुनता है अपनी रिसालत के लिए और उनके जरिए से अपनी मंशा मर्जी बताकर उनको ये हुक्म देता है कि मेरे बंदों को मेरी मर्जी और मंशा बताइए, मैं किन चीजों से राजी हूं और किन चीजों को मैं नापसंद करता हूं। नबी जो कुछ भी बताते हैं, रसूल जो कुछ भी बताते हैं, उसी का नाम होता है दीन। दो सूरत में ये चीज हम तक पहुंचती है। एक तो कलाम इलाही के जरिए से, जैसे हमारे पास कुरान शरीफ है, उससे पहले तौरात है, इंजील है, जबूर है, सुहफ़ इब्राहिम है, सुहफ़ मूसा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डायरेक्ट सहीफे भेजे अपनी मर्जी बताने के लिए, मैं इन चीजों को पसंद करता हूं और इन चीजों से नाराज हूं। फिर एक दूसरी किस्म होती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत वही के जरिए से कभी नबी के दिल पर इल्का करके उनको बतलाता है, ये बात मेरी पसंद की है और ये बात मेरी नाराजगी की है। नबी अपनी उम्मत के सबसे ज्यादा खैर ख्वाह हैं। इतना खैर खा, इतना मेहरबान और इतना मोहब्बत करने वाले हमारे माँ बाप नहीं होते जितना हमारा नबी, हमारा रसूल, हमारा खैर खा हम पे मेहरबान और हमसे मोहब्बत करने वाला होता है। इस रास्ते में हजारों तकलीफें, परेशानियां, मुश्किलात वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपने मिशन को नहीं छोड़ते। गालियां सुनते हैं, ताने सुनते हैं, पत्थर खाते हैं, लहूलहान हो जाते हैं, दिन का चैन और रातों की नींदें उनकी हराम हो जाती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आते, वो कहते रहते हैं वही बात। यहां तक कि हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि जो चचा अब तक आपका साथ दे रहे थे, चचा को एहसास हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया और कौम के सरदार बार बार आपके पास आते हैं और आकर कहते हैं आप अपने भतीजे को समझाइए, हमारे माबूदों को गाली देना बंद करें, हमारे माँ बाप को बुरा भला कहना बंद करें। हालांकि रसूल अकरम ना तो किसी के माबूद को गाली देते थे और न किसी के माँ बाप को बुरा भला कहते थे। आपकी तो एक छोटी सी बात थी जो आपने लोगों के सामने रखी थी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह की तौहीद को कबूल कर लो, कामयाब हो जाओगे। कामयाबी का जरिया, कामयाबी की निशानदेही रसूल अकरम ने फरमाई थी। बस
भाई ये बात लोगों को बुरी लग रही थी। बुरी इसलिए लग रही थी कि हमारे बाप दादा तो फला फला को हाजत रवा मुश्किल कुशा मानते थे। बैतुल्लाह जिसको इब्राहिम ने खालिस अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, 360 मूर्तियां मुजस्समे उसमें रख दिए थे। क्या बनाकर? हाजत रवा मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाले, बेड़ा पार लगाने वाले, नैया खेने वाले, मुश्किलों में काम आने वाले, तरक्की देने वाले, कारोबार चलाने वाले, इन तमाम चीजों के लिए ये लोग कहाँ आते थे? इन्हीं के पास। कोई लात को, कोई हुबल को, कोई उज्जा को, कोई मनात को मानता था और उन्हीं को हाजत रवा मुश्किल कुशा। अगर कोई जिंदगी में तरक्की और कामयाबी मिलती तो उन्हीं के जयकारे बोलते थे। जैसे आजकल है, बंबई में आए तो यहाँ के हाजत रवा और मुश्किल कुशा कोई दूसरे, हमारे यहाँ बदायूं चले जाए तो वहां के दूसरे, बरेली चले जाए तो वहां के दूसरे, कछोछा और कलियर चले जाए तो वहां के दूसरे हाजत रवा मुश्किल कुशा। हालांकि ये मानते थे कि अल्लाह ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, हवाएं वो चलाता है, बारिशें वो बरसाता है। इन बातों में इख्तलाफ था क्या? उनको इख्तलाफ नहीं था, मानते थे। अर्श अज़ीम का मालिक कौन है? वही है। तुम्हें किसने पैदा किया है? उसी ने। तुम्हारे बाप दादा को किसने बनाया? उसी ने। मारता कौन है, जिलाता कौन है? वही। फिर ये क्या है? ये जो 360 रखे हुए हैं, अगर वही सब कुछ करता है तो ये क्या है? का असल में ये सब पहुंचे हुए हैं, पहुंचे हुए हैं उसके दरबार में। इन्होंने बड़ी तपस्या की है, बड़ी रियाजतें की हैं, बड़ी इबादतें की हैं, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको अपना हबीब बना लिया, मकबूल बारगाह। हम तो गुनहगार, खताकार, मासियतकार, हमारी सुनता नहीं। और ये ऐसे हैं कि इनकी टालता नहीं, हमारी सुनता नहीं और इनकी टालता नहीं। ये अगर अड़ बैठे कि ऐसा होना है तो चाहे उसका फैसला ये हो कि ये नहीं होगा, लेकिन अगर ये अड़ जाए तो अल्लाह ताला को करना ही पड़ेगा। ये अकीदे मुशरिकीन मक्का के, उससे पहले की उम्मतों में भी जो मुशरिक और काफिर थे उनके अकीदे भी यही थे। आज के जमाने में हमारे जो बिरादराने वतन हैं, इनसे आप पूछिए आसमान किसने बनाया, जमीन किसने बनाई, हवाएं कौन चलाता है, बारिश कौन बरसाता है, मारता कौन है, जिलाता कौन है, क्या कहेंगे? वही ऊपर वाला। फिर ये जो मूर्तियां रखी हुई है ये क्या है? इनमें से किसी ने आसमान बनाया, जमीन बनाई, तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे बच्चों को पैदा किया है? नहीं। इनमें से कोई हवाएं चलाता है, बारिश बरसाता है? नहीं। जब दरिया में तुम सफर के लिए निकलते हो और दरिया तुगयानी पर आता है और बड़ी बड़ी लहरें उठकर तुम्हारी कश्ती को ढांप लेती है, तो ऐसे मौके पर किसको पुकारते हैं? किसको पुकारते हैं? अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है, वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। जब बचने की कोई सबील नहीं रहती, कोई रास्ता नहीं रहता, यकीन हो जाता है कि ऐसा लग रहा है आज का दिन जिंदगी का आखिरी दिन है, तुम्हारी जरा सी कश्ती और ये समंदर की तुगयानी, इतनी बड़ी बड़ी मौजें आकर कश्ती को ढांप रही हैं,
क्या करेगी हमारी कश्ती? कुछ भी नहीं। तब वो 360 और ये जो हाजत रवा मुश्किल कुशा जो गली गली कूचे कूचे नगर नगर हमने बना रखे हैं, बिठा रखे हैं, मानते हैं, इनमें से किसी को पुकारते हैं? कोई याद आता है? उस वक्त अल्लाह ही अल्लाह करते हैं। ये तो हमारा हाल है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुशरिकीन मक्का का हाल बयान कर रहा है। अल्लाह ताला हाल किसका बयान कर रहा है? आज के जमाने के लोगों का नहीं। अल्लाह के रसूल जिस जमाने में मक्के में आए थे और दावत हक दे रहे थे, तौहीद की बात कह रहे थे, उस जमाने की हालत बता रहा है अल्लाह ताला। वइज़ा गशियहुम मौजुन कद्दुलल दअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। दअुल्लाह, सिर्फ अल्लाह को पुकारते। इसी के साथ ताकीद के लिए फरमाया मुखलिसीन लहुद्दीन, सारी तवज्जो, सारी इबादत, सारा ताल्लुक अल्लाह से जोड़ते हुए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह ही। कोई और याद आता है? नहीं। वो 360 जो रखे हुए हैं बड़े बड़े नामी गिरामी हैं, लेकिन कोई याद आता है? कोई नहीं। दअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, पूरे खुलूस के साथ तमाम को अपने जहन से निकाल कर सिर्फ अल्लाह को, ऐ अल्लाह हमें बचा ले। अब जरा एक तारीखी वाकया इसी रोशनी में जरा सा सुन लीजिए। अबू जहल को तो हम में से तमाम ही जानते हैं। अबू जहल तो बद्र की लड़ाई में मारा गया। उनका एक बेटा था जवान, कड़ियल, बड़ा जंगजू। जब अल्लाह के रसूल ने मक्का फतह किया तो वो जानता था कि मैंने क्या किया है मुसलमानों के साथ, मेरे बाप ने क्या किया सारी जिंदगी मुसलमानों के साथ, इस्लाम के साथ, रसूल अकरम के साथ। तो अपने करतूत उसको याद आ रहे थे, बुराइयां याद आ रही थी, बाप की भी और अपनी भी। और आज हमारे पास कोई ताकत नहीं है। हमारे 360 औंधे मुंह पड़े हुए हैं और एक अल्लाह मुसलमानों का गालिब व नासिर है। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, फतह मुबीन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है। और ये 360 कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं। अब याद आ रहा है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों में से किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे बाप के करतूतों का भी बदला मुझसे लिया जाएगा। मेरे करतूत तो है ही। उहद की लड़ाई में, अहज़ाब की लड़ाई में और भी जितनी लड़ाइयां हुई, तमाम में जर्नैल की हैसियत से शरीक होने वाला आदमी भागा मक्के से। अरब में मुझे पनाह नहीं मिल सकती, कोई कबीला इस हैसियत में नहीं है जो मुझे पनाह दे। अब मैं जाता हूं, जद्दा करीब है, जद्दा के साहिल पे जाकर तलाश कर रहे कोई ऐसी कश्ती, कोई ऐसा जहाज जिसमें सवार होके अफ्रीका निकल जाऊं, मिस्र निकल जाऊं, अरब से बाहर दूर, पकड़ में ना आऊं मैं। चला गया, कश्ती में बैठ गया। अब इत्मीनान हुआ। अब यकीन है कि मोहम्मद और उनके साथी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे और मैं उनसे बच गया। बहुत अपने माबूदों का, लात हुबल उज़्ज़ा का शुक्रिया अदा किया। आपने बचा लिया और आपने बचा लिया। कश्ती जैसे ही चली अंदर को और समंदर का मिजाज बदला, हवाएं तेज हुई और बड़ी बड़ी मौजें उठकर जब आने लगी तो ना खुदा ने कहा, ना खुदा तो जानते हैं
मल्लाह ने, जो कश्ती का मल्लाह है, उसने कहा कि भाइयों हम बहुत जबरदस्त खतरे में, सब लोग अल्लाह को याद करें और उससे मदद मांगे, हमें और कोई नहीं बचा सकता। क्या कहा? कोई नहीं बचा। और हमारे लात, हुबल, उज्जा, मनात और ये जो 360 रखे हुए थे, ये भी नहीं बचाएंगे। जो हाजत रवा है, मुश्किल कुशा, बिगड़ी बनाने वाले, बेटा बेटी रोजी देने वाले हैं, आज हमें बचाएंगे नहीं। जिंदगी हो गई इनको पूछते हुए, इन पे चढ़ावे चढ़ाते हुए, इनके जयकारे बोलते हुए। अल्लाह ने कहा कोई नहीं बचाएगा, सिर्फ वही एक बचा सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। वो कोई मुसलमान नहीं था, वो मुसलमान नहीं था, लेकिन जानता था, दरिया का सफर करता था कि ऐसे वक्त में अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचाता। तो उसने कहा कोई नहीं बचाएगा, बस वही बचा सकता है। दिमाग में घंटी बजी, ये क्या कह रहा है, वही बचाएगा? अरे मोहम्मद भी तो यही कहते हैं। फिर हमने अपनी जिंदगी उनसे लड़ाई लड़ने में क्यों गुजारी, दुश्मनी क्यों की, उनको सताया क्यों, उनके साथियों को मारा क्यों, उनको कत्ल क्यों किया, उनको सताया क्यों? हमारा बाप जिंदगी भर उनसे लड़ता रहा, उनको सताता रहा। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, बस एक ही बचा सकता है। दिल से आवाज निकली, ऐ अल्लाह मैं तुझे मानता हूं, लेकिन मैं आज तक तेरे अलावा भी बहुत से को मानता था। आज मैं देखना चाहता हूं क्या सही है, हमारी बाप दादा की बात, ये मोहम्मद की बात। अगर तेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता तो मैं तुझसे दरखास्त करता हूं, हमें बचा ले और साहिल पे पहुंचा दे। मैं अपनी गुज़िश्ता जिंदगी से तौबा कर लूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ, हवा धीमी हो गई, रफ्ता रफ्ता खत्म हो गई, समंदर में जो तुग़यानी थी वो बैठ गई, लहरें मोतदिल हो गई और मल्लाह आगे जाने के बजाय कि मौसम का मिजाज ठीक नहीं है, किसी भी वक्त दोबारा वो कैफियत आ सकती है, उसने किनारे लगा दी कश्ती। ये किनारे निकले साहिल पे, तो ये सोच रहे हैं मैंने ये मिन्नत मानी थी कि अगर मैं बच गया तो सिर्फ तुझको मानूंगा। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी की हिदायत का सामान मुहैया करता है तो कैसे गैब से सामान पैदा होते हैं। उधर रसूल अकरम की खिदमत में ये कौन आदमी था, नाम मालूम है इसका? नहीं, इसका नाम है इक्रिमा, इक्रिमा बिन अबी जहल, अबू जहल का बेटा इक्रिमा, बहुत बड़ा जर्नैल, कुफर के जमाने में भी और इस्लाम के जमाने में भी। जब मुसलमान हुआ बड़ी बड़ी जंगों में क़यादत की मुसलमानों की और इस्लाम की। ये तो भाग आए, बीवी मक्के में रह गई। जब उसने देखा कि हमारे माबूद तो सब औंधे मुंह पड़े हुए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको निकलवा के फेंकवा दिया और किसी ने कुछ भी नहीं किया। वैसे तो डरते रहते हैं ना, ईमान लाने के बाद भी लोगों के दिलों में कुछ न कुछ बरसों सदियों माँ बाप के जमाने के जो ख्यालात बातिल होते हैं उनकी वजह से इन मूर्तियों में करिश्मे समझ में आते रहते हैं। लेकिन यहां तो किसी मुसलमान का एक बाल भी नहीं टूटा, सबको निकाल बाहर किया। हम तो समझ रहे थे ये हाजत रवा मुश्किल कुशा है और अपने दुश्मनों का सत्यानाश कर देते हैं, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ।
रसूल अकरम की खिदमत में गई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई और फिर दरखास्त की, अल्लाह के रसूल मैं फला हूं, फला की बेटी और फला की बीवी, और आप जानते हैं कि अबू जहल मेरा खुसर था, इकरमा मेरा शौहर है, मैं आपसे आपके दरबार में उसके लिए अमान मांगती हूं कि अगर वो आ जाए आपके दरबार में तो आप उसको माफ कर दें। मुसलमान हो गई है। एक मुसलमान किसी के लिए अमान की दरखास्त करे तो रहमतुल लिल आलमीन कैसे उसको मायूस करेंगे? क्या ठीक है, ले आओ। आप समझ रहे थे कि शायद यही कहीं मक्के में होगा। खातून ने कहा अल्लाह के रसूल वो आपके और आपके लश्करियों के डर से भाग गया मक्के से, मैं उसको ढूंढने जा रही हूं, अगर कहीं मिल गया तो उसको लेकर आऊंगी आपकी खिदमत में, लेकिन इससे पहले चाहती हूं कि आप मुझे ये अहद दें, वादा करें कि आप और आपका कोई लश्करी, कोई मुसलमान उसके साथ ज्यादती नहीं करे। कहा जाओ तुमको अमान। वो गई ऊंट पर बैठ के, जानती थी कहां निकल सकता है, हरम में कहीं और जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, कोई कबीला ऐसा ही नहीं जो पनाह दे सके, तो साहिल समंदर ही जाएगा आदमी। मिल गया इत्तेफाक से। अब फिर जो, और खास तौर से औरतें जुबान दानी में मर्द औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। अब फिर जो उसको सुनाई है, तुम बुज़दिल हो, तुम नाकारा हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम में हमीयत नहीं है, तुम बेगैरत हो, तुम मुझे छोड़कर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करते थे और मुझे छोड़कर भाग गए। बताया नहीं मैं मुसलमान हूं, तो गर्दन झुकाकर सुनते रहे। बात सब सच्ची थी। जब वो खूब डांट लिए तब उसके बाद कहा चलो। कहां चलो? मक्का। मक्का चलो। मक्का? मोहम्मद उनके साथी मेरी बूटी बूटी उड़ा देंगे। बतला नहीं। उस आदमी को आज तक तुमने समझा नहीं, उससे ज्यादा मेहरबान, उससे ज्यादा नेक, उससे ज्यादा रहम करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने उसको पहचाना नहीं। तुम अपने बाप दादा के दीन की हमीयत में आज तक उनसे लड़ते रहे, तुमने उनकी मेहरबानी नहीं देखी। चलो, हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि सारे करतूतों ने मालूम है ना मैंने क्या क्या किया है। जब बीवी ने कहा फला को माफ कर दिया, फला को माफ कर दिया, फला को माफ कर दिया, उनसे भी बड़े बड़े मुजरिम, हिंदा जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था उसको माफ कर दिया, वहशी जिसने हजरत हमजा को शहीद किया था उसको माफ कर दिया, उनको माफ कर दिया। हाँ, हिम्मत हुई कि शायद मुझे भी माफ कर दे। बताया नहीं बीवी ने भी कि मैं मुसलमान हो चुकी हूं, लेकर आई यहां पर। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, रसूल अकरम की खिदमत में आए और आपने पहचान लिया और शर्मिंदा होकर एतराफ किया, आज तक मैंने आपके साथ कोई भलाई नहीं की, दुश्मनी ही करता रहा, आपके साथ भी, आपके दीन के साथ भी, आपके साथियों के साथ भी, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूं, आपके सामने हाजिर हूं और आपके हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। रसूल अकरम ने मुसलमान कर लिया। भाइयों अजीजों, कोई बात समझ में आई इस वाक़े में आपको? ये बाप दादा से काफिर है, मुशरिक है, खाने काबा के मुतवल्लियों में से है, 360 यहां पर हाजत रवा मुश्किल कुशा बिठाए हुए है, लेकिन एक वाक़े ने जिंदगी में जब देखा कि जिंदगी का अंत होने जा रहा है और बचा सिर्फ अल्लाह सकता है, तो जिंदगी में इनकलाब आ गया।
और तौहीद को मानकर शाद काम हो गया, जन्नती बन गया, इस्लाम का जर्नैल हो गया। भाइयों अजीजों, इस्लाम इस दुनिया को अमन, चैन, शांति देने, सिखाने और चैन शांति से रहने का सबक देने के लिए है। किसी को बुरा भला कहने, किसी से दुश्मनी करने, किसी को मारने पीटने के लिए नहीं आए। लेकिन इस्लाम की दावत को हमेशा लोगों ने अपने बाप दादा के नजरिए से देखा। इन अहमकों ने अपनी नजर से भी नहीं देखा कि देखें तो क्या सही है क्या गलत है। इतना बड़ा सूरज निकलता है सुबह और शाम को गुरूब हो जाता है और उसी पाबंदी से निकलता है और उसी पाबंदी से गुरूब हो जाता है। कोई फर्क नहीं आता कौन है ऐसी जात जो जरा सा दिखाई देता है फिर बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते हमारे सर पे आ जाता है और फिर जाके गुरूब हो जाता है। कौन जात है ये जो हमारे इबादत खानों में, मंदिरों में, हमारी खानकाहों में, हमारी दरगाहों में, हमारे आस्थानों में जो सोए हुए हैं, खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्या इनमें से कोई है जो सूरज निकालता है? शाम होने के बाद चांद निकालता है? दरियाओं की तुगयानियां, इनका बढ़ना और घटना और ज्वार भाटा, ये सब कौन चला रहा है? जाड़ा, गर्मी, बरसात और ये मौसमों का इसी अंदाज से बराबर चलते रहना। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, अधेड़ होता है, बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, उसकी जगह उसकी औलाद ले लेती है, फिर वही सिलसिला हजारों सालों से यही सिलसिला जारी है। इसमें कभी यह नहीं होती कि कोई बूढ़ा पैदा हो, फिर जवान बने, फिर बच्चा हो जाए। ऐसा कहीं सुना आपने? ये एक ही सिलसिला क्यों चल रहा है? ये हमारी कहकशा में ये एक ही सूरज क्यों है? दूसरा क्यों नहीं तुलू होता? आज तो साइंसदान कह रहे हैं कि इस कायनात में एक नहीं अनेक बेशुमार सूरज और बेशुमार कहकशाएं, और हम जिस दुनिया में रहते हैं ये हमारी दुनिया एक छोटा सा, बड़े बड़े सैयारों के मुकाबले में छोटा सा सैयारा है। एक गेंद की तरह से फजा में तैर रहा है, कोई इसकी हैसियत नहीं। वो इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं, वो इतने बड़े बड़े सूरज, एक दो नहीं हजारों की तादाद में इस कायनात में मौजूद है। ये सब किसने बनाया? हाजत रवाओं ने, मुश्किल कुशाओं ने, बिगड़ी बनाने वालों ने, नैया पार लगाने वालों ने, बेटा बेटी देने वालों ने। कैसी दुनिया पागल है। उस मालिक हकीकी को छोड़कर जो कह रहा है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बरकत वाली जात वो है, बियदिहिल मुल्क, ये सारी कायनात जिसकी मुट्ठी में है, ये सारी कायनात उसकी मुट्ठी में है। तुम किसकी बातें कर रहे हो? हम गरीब थे, ख्वाजा साहब ने हमें मालदार कर दिया। हमारी यहां औलाद नहीं थी, चादर चढ़ाई तो ख्वाजा साहब ने हमें औलाद दे दी। हम ऐसे थे, ऐसा नहीं हो रहा था, संदल, कव्वाली, गागर, सागर और क्या क्या चीजें, नियाज नजर किया तो ऐसा हो गया। अरे जरा देखो तो ये कायनात कितनी बड़ी है, किसने बनाई है, कितने सालों से, हजारों करोड़ों सालों से ये कायनात बनी हुई है। और जब भी साइंसदान कोई दूरबीन इजाद करते हैं तो पहले कहते थे कि 300-400 सूरज हैं, और बड़ी बनाई तो कह रहे अरे तो बहुत ज्यादा है। वइन्ना लमूसिऊन, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इस कुरान में, इस कायनात के बारे में जितना तुम्हारा इल्म बढ़ेगा ना, तुम देखोगे कि हम इसको और वसी करते चले जा रहे हैं।
कुरान कहता है वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब से बख्शिश मांगो, अपनी गलतियों और कोताहियों का एतराफ करके उसकी रजामंदी हासिल करो, जन्नत में जाने का सामान ढूंढो, ऐसी जन्नत जो तुम्हारे लिए बनाई है, अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, जिसकी सिर्फ चौड़ाई, क्या चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। जो आसमान तुम्हारे सामने है, जो जमीन जिस पे तुम बस रहे हो, इतनी तो सिर्फ उसकी चौड़ाई है। और ये तो आप जानते हैं कि हमेशा चौड़ाई के मुकाबले में लंबाई बड़ी होती है। तो आसमान और जमीन के बराबर तो चौड़ाई है, तो लंबाई कहां है? समझ में आ रही है बात? लंबाई कहां है? तुम्हारी अक्ल इसको समझने से कासिर है, तो समझ नहीं सकती। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हारे पास जो इल्म है वो छोटा सा, जरा सा है। इस छोटे इल्म से तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात को नहीं समझ सकते। सुनार के कांटे पर कोई क्विंटलों को नहीं तोल सकता। तो तुम्हारी अकल तो ऐसे ही है जैसे सुनार का कांटा, रश्ती, माशा, तोला, ये तो तुम वजन कर सकते हो, लेकिन क्या कोई ट्रक चढ़ा दो उस पर, वो बता देगा कितना वजन है? नहीं, ऐसे ही तुम सब नहीं समझ सकते। इसलिए उसकी वहदानियत को मानो। भाइयों, बात दूसरी तरफ चली गई। तौहीद मसला ही ऐसा है कि जब इस पर बात शुरू होती है तो घंटों, सारी रात खत्म हो जाए, तौहीद का बयान खत्म नहीं होता। बात हम कर रहे थे दीन की। दीन क्या है? तो दीन नाम है अल्लाह की रजामंदी का, जो हमें बताया रसूलुल्लाह ने। उसके अलावा किसी चीज का नाम दीन है क्या? नहीं, वो दीन नहीं है, बेदीनी है। वो बेदीनी है। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, आखिरी नबी है, आखिरी नबी है इस कायनात की तरफ जो भेजा गया है। इस नबी के बाद, इस रसूल के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, कोई नई शरीयत नहीं आएगी, कोई आसमान से किताब नहीं आएगी। अगर किसी को जन्नत चाहिए, अल्लाह की रजामंदी चाहिए, उसकी खुशनुदी चाहिए, तब यही किताब, यही रसूल और यही इसकी तालीमात, इन पर अमल करना होगा अगर आपको जन्नत चाहिए। इसके अलावा रसूल से हटकर अगर आप जन्नत तलाश करेंगे तो कुछ और तो मिल सकता है, जन्नत नहीं मिल सकती। कहीं और निकल सकते हैं आप, जन्नत में नहीं जा सकते। एक हदीस याद है, मुस्लिम शरीफ की हदीस, लंबी हदीस से मुख्तसर करके बताता हूं। रसूल अकरम ने जन्नत की रग़बत दिलाई और दुनिया की बेसबाती बतलाई। दुनिया की जिंदगी किस लिए? 60-70 साल उसके बाद खत्म। जो कुछ भी कर रहे हो इसका हिसाब किताब तुम्हें देना है। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरहु। अल्लाह के रसूल के प्यारे साथियों में से 3 साथी आपस में बातचीत करते हैं। किसी तरह जन्नत हासिल करने का फार्मूला हमें हाथ लग जाए। तो चलते हैं तीनों मस्जिद नबी से कहां? रसूल अकरम के घर। अज़वाज मुतहरात के घर बने हुए हैं, छोटे छोटे से घर हैं। कुंडी खटखटाते हैं, कौन? हम फला फला हैं। कैसे आए? एक बात पूछने के लिए आए। क्या बात? अल्लाह के रसूल रात में कितना अमल करते हैं। जब तक हमारे साथ रहते हैं तो हम जानते हैं कि अब नमाज पढ़ी, अब तिलावत कुरान की, अब वाज़ नसीहत किया, ये किया वो किया।
लेकिन जब हमसे जुदा होते हैं और आप लोगों के पास आते हैं तो क्या अमल करते हैं? उन्होंने अमल बताया। रात को आते हैं, घर का काम भी करते हैं, अगर खाने के लिए होता है तो हम पेश करते हैं, खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर उसके बाद रात में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, फिर लेट जाते हैं। तो उन लोगों ने जब तफसील सुनी तो हदीस शरीफ में है फकान्नहुम तक़ालूहा, बस मतलब बस इतना ही अमल। तो उनको लगा ये तो अमल बहुत थोड़ा है। लेकिन फिर अब अल्लाह के रसूल को थोड़ा अमल कहें तो गुस्ताखी नहीं है क्या? गुस्ताखी है। इसलिए क्या कि नहीं, अल्लाह के रसूल तो बख्शे बख्शा है, आपको अमल की क्या जरूरत है? आपके पास तो परवाना है बख्शिश का, अल्लाह ताला ने पहले ही नाजिल कर दिया है, तो आपको अमल की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो गुनहगार बंदे हैं अल्लाह के, हमारे पास तो कोई परवाना नहीं, हमें अमल ज्यादा करना चाहिए। तो एक साहब कहते हैं कि देखो भाई, आज से अहद करता हूं सारी रात नफिल पढ़ा करूंगा, सारी रात सोऊंगा नहीं। दूसरे साहब ऐलान करते हैं और मैं, तुम गवाह रहो, कल से हर दिन रोजा रखूंगा, किसी दिन अफ्तार नहीं करूंगा। रोजा बहुत बड़ी इबादत, रात भर नफिल पढ़ना एक बहुत बड़ी इबादत। तीसरे साहब कहते हैं देखो, असल में अल्लाह की याद से, उसके जिक्र से, उसकी इबादत से जो चीज रोकने वाली है ना, तो ये बीवी बच्चों का चक्कर है। इनके झमेले में हम इबादत नहीं कर पाते पूरी। इनके लिए खाने पीने, पहनने ओढ़ने, सोने जागने, पढ़ने लिखने और क्या क्या चीजें चाहिए इनको, इस चक्कर में हम दिन भर बंगू बने रहते हैं। आज से बीवी बच्चों से ताल्लुक खत्म। अब क्या करेंगे? दिन भर रात भर इबादत बस अल्लाह की, जन्नत जो हासिल करना है। भाई जरा सोचना, बताना, ये तीनों आदमी अच्छा सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं? सारी रात इबादत करेंगे, अच्छा सोच रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है? हर दिन रोजा रखेंगे, किसी दिन इफ्तार नहीं करेंगे। भाई रोजा रख रहे हैं, इबादत तो देखो कितनी बड़ी इबादत। और तीसरे साहब बीवी बच्चों से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। कितनी मोहब्बत होती है आदमी को अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, उसकी खातिर सारी दुनिया से लड़ जाता है। यहां बीवी बच्चों को छोड़ दिया अल्लाह की मोहब्बत में, कितना बड़ा अमल है। ये बात कही और चले गए। रसूल अकरम घर तशरीफ लाए तो अज़वाज मुतहरात ने सबसे पहले कोई और बात बताएं, ये बात बताई, आज आपके 3 साथी आए थे, फला फला फला। हमसे पूछा कि आप कितनी इबादत करते हैं रात को? हमने बताया, उन लोगों को बहुत कम लगा। कोई ये ऐलान करके गए, एक कह रहे हैं सारी रात इबादत करूंगा, सारे दिन रोजा रखूंगा, और एक साहब कह रहे हैं बीवी बच्चों से ताल्लुक नहीं रखूंगा। रसूल अकरम आए थे, वैसे ही पलटे। ये नहीं कहा चलो असर में कह दूंगा, मगरिब में समझा दूंगा, जोहर में बता दूंगा, ये नहीं। क्योंकि बात जो उन्होंने कही है, ये बात दीनदारी की नहीं, बेदीनी की है। और बज़ाहिर क्या लग रही है? दीनदारी। इससे बड़ी दीनदारी और क्या होगी? जिंदगी भर आदमी रात भर सोए नहीं, इबादत करता रहे, हर दिन रोजा रखे, इससे बड़ा परहेजगार कौन हो सकता है? इससे बड़ा वली कौन हो सकता है? लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ रहे हैं कि ये दीन को बिगाड़ने वाला अमल है। क्या समझ रहे हैं? दीन को बिगाड़ने वाला अमल है, ये दीन नहीं है, ये बेदीनी है। हालांकि हमें नमाज नजर आ रही, रोजा नजर आ रहा है, अल्लाह की इबादत नजर आ रही है, हमारे देखने में वो इबादत है, लेकिन रसूल के देखने में वो इबादत नहीं है, वो बेदीनी है। यहां वहां की कोई
कहानी नहीं है, ये किस्सा नहीं है, सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की। और भी दीगर मुहद्दिसीन किराम ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है। फौरन पलटे, हजरत बिलाल को बुलाया, कहा आवाज लगाओ, सारे लोग जमा हो जाए मस्जिद में। उस जमाने में दस्तूर लाउड स्पीकर वगैरह तो थे नहीं और कोई जरिया नहीं था, तो ऐलान किया सलातु जामिया। लोगों ने समझा कोई बहुत अहम मसला हो गया है, अल्लाह के रसूल मस्जिद में सब लोगों को बुला रहे हैं। तो जरा सी देर में मस्जिद भर गई। फिर आप खड़े हुए, जब देखा कि लोग आ गए हैं, खड़े हुए और उसके बाद आपने फरमाया मा बालुन्नास यफअलून कज़ा व कज़ा यक़ूलून कज़ा व कज़ा। हालांकि आपको मालूम था कौन कौन थे, नाम नहीं लिया, उनकी शख्सियत मजरू ना हो। आप भी अदब सीखें, ये रसूल का अदब। मकसद क्या है? एक बुराई को मिटाना है, जिससे साजिर हुई है उसको बेइज्जत नहीं करना है समाज में। फरमाया लोगों को क्या हुआ है, ऐसा ऐसा कहते हैं, ये सारी रात नमाज पढ़ेंगे, हर दिन रोजा रखेंगे, बीवी बच्चों से ताल्लुक नहीं रखेंगे। फरमाते हैं देखो, इन्नी अपने आप को पेश करते, इन्नी अत्काकुम लिल्लाह व अख्शाकुम लह, मैं तुम में सबसे ज्यादा तकवा शिआर हूं, तकवे वाला हूं, और अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूं। जितना मैं डरता हूं तुम नहीं डरते। और मैं असूम व अफ्तिर, अनाम व उसल्ली, अस्तयक़िज़, और मेरे बीवी बच्चे भी हैं, और मेरे बीवी बच्चे भी हैं। मैं रात को सोता भी हूं, जाकर नमाज भी पढ़ता हूं, दिन में रोजा भी रखता हूं, नहीं भी रखता। और तुम्हारे पास तो एक बीवी दो बीवी है, मेरे पास 11 बीवियां हैं। इसके बावजूद तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला हूं, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता हूं। और फिर फरमाते हैं ये मेरी सुन्नत है। क्या फरमाते हैं? ये मेरी सुन्नत है। जो मेरी सुन्नत से एराज करे फलैसा मिन्नी, वो कुछ भी हो सकता है, हाजत रवा बन जाए, मुश्किल कुशा बन जाए, लोग बिगड़ी बनाने वाला उसको मान ले, कुछ भी मान ले उसको, फलैसा मिन्नी, वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं हूं। इन लोगों के लिए कहा जो दिन भर रोजा रखे, रात भर नमाज पढ़े, बीवी बच्चों से इसलिए ताल्लुक ना रखे कि अल्लाह ताला के करीबी बन जाए। भाइयों अजीजों, दीन, अगर दीन का लफ्ज आपने समझ लिया आज और दीन का मिजाज समझ लिया आपने, तो आप हजारों बिदातों से और शिर्क के कामों से आप बच सकते हैं। परेशानी यह है कि दुनिया में आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की अक्सरियत दीन को नहीं समझती। हर जो आदमी झंडा लेके खड़ा हो जाए, किसी बुजुर्ग का नाम ले दे, भीड़ उसके इर्द गिर्द जमा हो जाती है, वो हाजत रवा मुश्किल कुशा बन जाता है, कल को मर जाता है, उसकी पक्की कब्र बना दी जाती है, उसके खानदान वालों के लिए रोजी रोटी का अच्छा बंदोबस्त हो जाता है। यही हो रहा है ना हमारे हिंदुस्तान। लड़ाइयां हो रही हैं खानदानों में, लड़ाइयां हो रही हैं कि बड़े भैया ही सारी आमदनी लिए जा रहे हैं, हमें तो कुछ मिलता नहीं। मुकदमेबाजियां हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही है, काय के आस्थाने और दरगाह की तौलियत की लड़ाई है, क्योंकि आमदनी इतनी जबरदस्त है। तो दीन का मिजाज समझा,
हम अपने मन से किसी चीज को दीन समझ लें, इसका नाम दीन नहीं है। दीन नाम है अल्लाह कहे तो दीन है, रसूल कहे तो दीन है, कुरान कहे तो दीन है, हदीस कहे तो दीन है, शरीयत बतलाए तो दीन है। और अगर ये नहीं कहते तो वो दीन नहीं है, बेदीनी है। आज हमारे यहाँ देखिए, बंबई के गली कूचों में, हमारे यहाँ यूपी में नहीं होता, दिल्ली में नहीं होता, ख्वाजा साहब की छठी मनाई जा रही है। हमारे यहाँ दिल्ली में नहीं मनाती छठी, यहाँ छठी ये दीनदारी के नाम पे मनाई जा रही है, दीन के नाम पर। अगर आज ख्वाजा साहब जिंदा होते ना, तलवार लेके इनके पीछे पड़ जाते कि मुझे बदनाम कर रहे हो, मेरे नबी के दीन में नए नए इजाफे कर रहे हो, शगोफे छोड़ रहे हो। ये सहाबा थे, कोई बुरा काम नहीं करते। आप जिस बिदअत को आप तो किए, इसमें क्या है? कुरान ही तो पढ़ रहे, नमाज ही तो पढ़ रहे, बुजुर्गों का नाम ही तो ले रहे हैं, बुजुर्गों के नारे ही तो लगा रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है? क्यों भाई, नमाज पढ़ने में कोई हर्ज था? रात भर जाकर इबादत करने में कोई हर्ज था? बीवी बच्चे अल्लाह के लिए छोड़ देने में कोई हर्ज था क्या? लेकिन रसूल कह रहे हैं कि अगर रविश नहीं बदली और जैसे मैं जिंदगी गुजारता हूं, जैसे मैं इबादत करता हूं, वैसे इबादत नहीं की तो इस आदमी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बेदीनी को दीन बता रहा है। अब जरा एक आध मिसाल से समझा दूं आपको। हमारे यहां अजान होती है, पूरे हिंदुस्तान में अजान हो रही है, अल्लाह अकबर से शुरू करते हैं, आखिर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है ना? अब किसी आदमी के दिमाग में मुझे लग रहा है कि किसी वहाबी ने अजान में कुछ गड़बड़ी कर दी, क्योंकि ये तो आधा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा कलमा होना चाहिए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद कल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहने लग जाएंगे। और कोई जाकर ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे? अरे भाई, इसमें हरज क्या है? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया तुमने, अब क्या कहोगे? इनकार किया? नहीं नहीं, इनकार तो नहीं किया, फिर क्यों एतराज कर रहे हो? इसमें हरज क्या है? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है? नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल तो है। तो मैं वही तो ऐलान कर रहा हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसमें हरज क्या है? कौन सी गलत बात कह रहा है? कहां मना लिखा है? कहीं कुरान में मना लिखा है, कहीं हदीस में मना लिखा है? अब बताओ उसको कैसे समझाओ? बात आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी लग रही है उसकी बात, मोहब्बत रसूल। अरे भाई छोड़ो, जाने दो। मोहब्बत रसूल में अजान में एक कलमा बढ़ा दिया, उसने घटाया तो नहीं है ना, बढ़ाया ही तो है। तो मान जाओगे? क्या ये दीन होगा? ये ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का इजाफा, ये दीन कहलाएगा? ये पक्की बेदीनी है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन के मुकाबले में ये अपना सिक्का चलाना चाहता है। बिदअत के बारे में जानते हैं ना? बिदअती का अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई अमल कबूल नहीं करता है। ये बात अच्छी तरह से सुन लो। ना उसकी फर्ज इबादत, ना नफिल इबादत, हज, नमाज, रोजा, सदका, खैरात, बिदअती का कोई अमल कबूल नहीं। क्यों भाई? ऐसा क्या कर दिया उसने? वो तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, उसमें क्या किया? आप समझ नहीं रहे क्या कर रहा है? इसकी कारस्तानी क्या है? ये जो सरकार है, कौन? सरकार मदीना,
सरकार मदीना के मुकाबले में अपनी छोटी छोटी सरकारों के सिक्के चलाना चाह रहा है। सरकार मदीना ने जो दीन दिया है हमें, अजान के आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह है, उसमें इस पर मोहर किसकी लगी हुई है? सरकार मदीना की। ये क्या कर रहा है? ये अपनी चला रहे हैं, अपनी सरकारें, अपने पीरों की सरकारें, अपने सिलसिलों की सरकारें, अपने शहरों की सरकारें, ये उनकी सरकारों के सिक्के चला रहा है दीन के नाम पर। इसलिए ये सबसे बड़ा मुजरिम है। जो आपके यहाँ 60-70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछो, अंग्रेज के जमाने में चांदी का सिक्का चलता था, कुछ तांबे कुछ पीतल के सिक्के भी चलते थे। बहुत सारे लोग सिक्के ढाला करते थे। चांदी, रंग तो चांदी का है और उसमें खोट मिला दिया, सिल्वर एल्युमिनियम मिला दी, चांदी जैसी लग रही है। ऐसे ही तांबे पीतल में जब अंग्रेज उनको पकड़ता था तो क्या करता था उनके साथ? उनका हाथ नहीं काटता था, उनका पैर नहीं काटता था, उनकी गर्दन नहीं काटता था। क्या करता था? उनकी आंख में नील की सलाई फिरवा देता था। नील की सलाई फिरवाने का मतलब जानते हैं? हमेशा के लिए निपट अंधा हो जाएगा, देख ना सके, ताकि दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सरकारी सिक्के के मुकाबले में अपना सिक्का चला रहा है, यह सबसे बड़ा जुर्म है। ये जितनी भी बिदअतें ईजाद हो रही हैं, ये सारी बिदअतें, ये गैर सरकारी सिक्के, नकली खोटे सिक्के हैं जो सरकार मदीना के लाए हुए दीन में सरकारी सिक्के बनाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ा जुर्म है। तो इस जुर्म की सजा इतनी भयानक रखी कि नमाज पढ़ो तो नमाज नहीं होती, रोजा रखो तो रोजा नहीं होता, हज करो तो हज नहीं होता, ज़कात दो तो ज़कात नहीं कबूल होती, सदका खैरात करो तो वो मुंह पे मार दिया जाता है। क्यों? ये सरकार मदीना के मुकाबले में खड़े होने की जरूरत कर रहा है। अब आप बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ये देखिए, यही महीना है, इसमें कूंडे शरीफ की रस्म होती है कि नहीं? 22 रजब आने दीजिए, कूंडे शरीफ होंगे। अभी तो छठी हो रही ना कूंडे शरीफ। क्या है कूंडे शरीफ? यह हिंदुस्तान में एक साजिश की उन लोगों ने जो साहबे किराम को गालियां देते हैं, उन पर तबर्रे बेचते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको मुसलमान नहीं मानते, जो आपको बड़े अच्छे लगते हैं आजकल। सबसे बदतरीन लोग हैं ये, जो रसूल अकरम के साथियों को बुरा कहे, उससे बुरा कोई नहीं। जो रसूल अकरम के साथियों को गाली दे, उससे बदतर और बदतरीन आदमी कोई नहीं। बुजुर्गान दीन ने फरमाया, मन सब्बा मुआविया फहुवा मिन किलाबिल हाविया। जो हजरत मुआविया को गाली दे तो वो ऐसा वैसा नहीं, वो जहन्नम का कुत्ता है। यह अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है। साहबी रसूल को गाली देता है, उनकी बुराइयों का बखान करता है और उनको, उनके इस्लाम को मानता नहीं। भाई तू कौन है? तेरी क्या हैसियत? इस्लाम का मानना ना मानना तेरे इख्तियार में। जब रसूल ने उनको मुस्लिम माना, रसूल ने उनको अपने जमाने में सरदार बनाया, अबू बकर सिद्दीक ने सरदार बनाया, उमर फारूक ने उनको सरदार माना, उस्मान गनी ने उनको सरदार माना। तू कौन है? अरे तेरी हैसियत क्या है? वह छछूंदर आदमी इधर उधर क्या क्या बकवास करते फिर रहा है, गंदगी उड़ा रहा है।
ये 22 रजब हमारे यहाँ करीब में एक रियासत थी रामपुर की, वहां एक शायर ने एक किताब लिखी, नाम रखा उसका हिकायत अजीब अल मारूफ बे लकड़हारे की कहानी। और उसने कहानी लिखी लकड़हारे की। मदीना शरीफ में लकड़हारा रहता था, एक उसकी बीवी थी, बहुत गरीब थे बेचारे, खाने पीने को बहुत परेशान थे। बीवी वजीर के यहाँ जाकर बर्तन धोया करती थी, तब उनका गुजारा चलता था। शौहर जंगल जाता था, वहां से लकड़ियां काट के लाता, फिर मदीने के बाजार में बेचा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि 22 रजब की तारीख थी और जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ उसकी गली से गुजर के जा रहे थे। आपने पूछा अपने साथियों से आज कौन सी तारीख है? साथियों ने बताया हुजूर आज तो 22 रजब है। भाई जानते हो 22 रजब क्या है? 22 रजब के दिन जो आदमी मिन्नत माने, कैसे खस्ता पूड़ियां और कोरे कूंडे में भर के और मेरी नियाज दिलवाए, मिन्नत माने मेरी, और अगर उसकी मिन्नत पूरी ना हो तो कयामत में मेरा दामन पकड़ ले। वो लकड़हारे की बीवी ने सुन लिया, चारी ये नुस्खा आज तक मालूम नहीं था। उसने उसी वक्त नियत कर ली कि अब तो चला गया वक्त, लेकिन अगली साल मैं जरूर न्याज करूंगी और कुंडे भरूंगी। नियत इधर की उसने, और उसका शौहर जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ है, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिरी, जमीन में धपकी आवाज हुई। उसने कहा अरे ये आवाज कैसी? उसने खोदा तो खजाना मिल गया। रफ्ता रफ्ता उसने मुंतकिल किया खजाना, और वजीर का जो महल था उसके बराबर में एक महल बना के तैयार कर। वजीर एक दिन उस पे चढ़ा अपने महल पे, तो उसने देखा अरे मेरे महल से भी शानदार महल। तो पूछा किसका है ये? तो बांदी ने बतलाया कि ये वो लकड़हारे का है जो हमारे घर उसकी औरत बर्तन मांजा करती थी। ये कैसे हो सकता है? कि वो कहती है कि उसने जाफर सादिक की नजर मानी थी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको इतना दे दिया। ये सब बातें बेकार हैं, मिन्नतों से ऐसे काम होते हैं, तो बेकार कुछ नहीं। अब देखिए, अब ये वजीर इसने इनकार कर दिया, मिन्नत को नहीं माना। तब उसके कुछ दुश्मन भी थे बादशाह के दरबार में, उन्होंने चुगली की इसकी, तो बादशाह ने इसको हटा दिया वजारत से। जब हटा दिया, इत्तेफाक से उसी दिन बादशाह का बेटा शिकार के लिए गया, रात को आया नहीं, शिकार पे कहीं लंबा निकल गया। तो उन्हीं दुश्मनों ने कहा हो ना हो, जिस तरफ शहजादे गए से उसी तरफ वो वजीर भी गया था जिसको आपने हटा दिया है। कहीं ऐसा ना हो उसने शहजादे को, तो कहा उसके घर में जाकर देखो। तो जाकर देखा तो कपड़े में ढका हुआ कुछ रखा हुआ है, जो देखा तो शहजादे का सर। वो लेकर आया और बादशाह से कहा कि इसने ऐसे क्या, गिरफ्तार करो। गिरफ्तार किया, लाके जेल में बंद किया और वहां उसकी सुताई कराई। और वो कह रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वजारत से मुस्तफी हुआ, फिर पकड़ा गया, जेल में डाला, पिटाई हो रही है, अल्लाह क्या। तब उसको याद आया कि मैंने जाफर सादिक की नियाज के बारे में बुरा भला कहा था, तो उसकी सजा है। उसी वक्त उसने मिन्नत मानी कि मैं भी अगर जिंदा रहा तो इस तारीख में नियाज करूंगा। तो सुबह को बादशाह ने दरबार लगाया, कहा कि वजीर को लेकर आओ, तो जेल से लेकर आए। कहा कि सर भी लेकर आओ, तो जैसे ही सर खोला तो देखिए ये तो खरबूजा है। अरे रात को ये बादशाह के बेटे का सर था, अब ये खरबूजा है।
ये सब कार्रवाई हो रही है, इतने में उसका बेटा दरबार में हाजिर हो गया। अब सब लोग हैरान है कि ये हो क्या रहा है। पूछा वजीर से ये क्या है, तो कहा कि असल में ये है, ये कुछ और नहीं है, मैंने जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज की तरदीद की थी, उसको बुरा जाना था, उसकी सजा मुझे इस तरह से मिली। भाइयों अजीजों, एक तो जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अहले बैत के शहजादे, बड़ी अजमतों वाले, बड़ी शान वाले, और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में यूं मशहूर किया गया कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, वो उस्ताद। और हम बेचारे सुन्नी, हमारे इमाम के अगर वो उस्ताद हैं तो सर आंखों पर है, तो हम उनकी नियाज क्यों ना करें। अब देखो रिकॉर्डिंग होगी, ऐ मोमिनो नियाज दिलाओ इमाम की, और हम झूमेंगे। इमाम की नियाज हो रही है। जब रामपुर के इलाके में पकवान हुए इसी तारीख में, तो खुशबू उस जमाने में पकवान की दूर तक जाती थी, तो लोगों ने पूछा कि भाई काय के पकवान हो रहे, तो बताया कि ये जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की नियाज हो रही है। तो सुन्नियों ने कहा हम क्यों ना करें, वो तो हमारे इमाम के भी उस्ताद थे। अब घर घर सुन्नियों में नियाज हो रही है, किसकी? जाफर सादिक की। हकीकत क्या है? हकीकत कुछ भी नहीं, 100% नियाज होती है, फातिहा होती है किसी बुजुर्ग के नाम की, तो उसकी पैदाइश की तारीख में या उसकी वफात की तारीख में। और 22 रजब से जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की न पैदाइश का ताल्लुक है न वफात का ताल्लुक। फिर ये किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि असल में ये तारीख है 22 रजब, हजरत मुआविया की वफात की तारीख। बात आ रही है समझ में? कभी कुछ आंखें खोल के देख भी लिया करो कि जो कुछ सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सच भी है कि नहीं। सुन्नी होने का हमने ये मतलब समझा है कि बस हम तो सुन के मुसलमान हैं, लिहाजा जो सुनेंगे मान लेंगे। गप कोई सुना दे, ऐसी सुना दे अलल टप। इस महीने में ये कूने शरीफ हो रहे हैं एक गप की बुनियाद पर। अगले महीने में क्या होगा? शबरात शरीफ होगी, वो भी गप। वो अल्लाह के रसूल के दंदान मुबारक शहीद हो गए थे एक जंग में, तो आपने हलवा खाया था। तो देखो तो तारीख में वो जंग कौन सी थी, वो महीना कौन सा था। वो जंग तो ओहद थी जिसमें आपके दंदान मुबारक शहीद हुए थे, तो किस महीने में हुई थी? शव्वाल के महीने में, मतलब ईद के बाद जो महीना आ रहा है उसमें वो जंग हुई। और भाई लोग एडवांस में हलवे खा रहे हैं एक महीना पहले ही। क्या हुआ है? हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुश्मनी, ये ग्रुप जो शिया कहलाता है, ये ग्रुप धड़ल्ले से करता है। किस लिए? वो यजीद के बाप हैं, इसलिए दुश्मनी है। उनकी वफात की तारीख में घी के दिए जलाए जाते हैं भाइयों। और नहीं यकीन आ रहा है आपको? आप कोई जंतरी, जैसे मुसलमानों में बहुत सारी जंतरियां छपती है ना, आप शियों की जंतरी उठाकर देखो, 22 रजब के खाने में लिखा होगा मर्गे मुआविया नजरे सादिक। मतलब ये मुआविया के मरने की तारीख है और इमाम जाफर सादिक की नजर की तारीख है। तो ये कूड़े किस लिए हो रहे हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी की वफात की खुशी में हो रहे हैं और सुन्नी मना रहा है। अफसोस की बात, किस मुंह से अपने आप को सुन्नी कह रहा है? किस मुंह से? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के मरने की खुशी में हम खुशी मनाएं, दिए जलाएं,
हलवे पकाएं, खस्ता पूड़ियां करें, यार दोस्तों को बुलाएं और खिलाएं और खुशी मनाएं। अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया क़यामत में कि क्यों मेरे साथियों की वफात की खुशी मनाकर बड़े हलवे पूड़ियां खाते थे, तो क्या होगा? भाइयों, बिदातों की कोई पहचान नहीं, और बिदात कितनी ही खूबसूरत, कितनी ही खुशनुमा हो, इससे बदतर चीज, मनहूस चीज इस्लाम में कोई और नहीं। सबसे बड़ी नहूसत बिदअत की यह है कि सुन्नत की मोहब्बत दिल से खत्म हो जाए। सबसे बड़ी नहूसत। बिदाती को फिर सुन्नत पर अमल करना नसीब नहीं होता, क्योंकि वो बिदातों का रसिया हो जाता है। और एक आदमी के दिल में अगर सुन्नत रसूल की मोहब्बत ना रहे तो उससे ज्यादा बर्बाद आदमी कौन हो सकता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, ईमान और सलामती के साथ रखे, और परवरदिगार हमें सुन्नतों पर कायम व दायम रखे, सच्चा सुन्नी बनाकर रखे, साहबा किराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, रसूल अकरम की सुन्नतों से परवरदिगार हमारे सीनों को मुनव्वर करे, और जब तक जिंदा रहें आपकी सुन्नतों पर जिंदा रहें, और इसी पर हमारी वफात हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।